टाइम्स, खबरों की रफ्तार। मैं एक राजनीतिक दल का हिस्सा हूं, पर ऐसे में सरकार राजनीति में होने के बावजूद मैं अपनी सीमाओं को जानता हूं। मैं ये जानता हूं कि कई बार नहीं संभव हो पाता अपनी सोच को उस तरीके से धरातल पर उतारना जब आप राजनीतिक दलों की बंदिशों में आप बने रहते हैं। ऐसे में मुझे कतई ये स्वीकार्य नहीं था कि मैं इंतजार करूं अपने राज्य को आगे लेकर जाने का, जब तक हमको सरकारों के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा, अलग अलग विभागों के द्वारा जब तक वो भूमिका तैयार हो, वो इंतजार करना मुझे स्वीकार्य नहीं था। और उसी दिन से ये वीटो की सोच की शुरुआत हुई कि क्या हम लोग कोई एक ऐसी व्यवस्था तैयार कर सकते हैं जहां पे स्वतः हम लोग इनिशिएटिव लेकर उन चीजों को धरातल पर उतारने का प्रयास करें जो हमारे प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। हाल फिलहाल के वर्षों में मैं जब विदेश गया, वहां पे बिहारी डायस्पोरा के लोगों ने मुझसे संपर्क साधा। उन्होंने आकर मेरे सामने अपनी बातों को रखने का कार्य किया कि किस तरीके से वो अपने राज्य के लिए योगदान करना चाहते हैं, अपने राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। भले उन्हें दशकों हो गए या संभवतः कईयों के परिवार में पीढ़ियां गुजर रही बिहार को छोड़े हुए, पर उनकी जड़ें आज भी बिहार में हैं। और ये दर्द, ये पीड़ा, उनकी बातें, उनकी आंखों में मुझे देखने को मिला कि किस भावना के साथ वो आज भी अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर वो व्यवस्था उनको नहीं मिलती। वीटो को माध्यम बनने का वीटो ने प्रयास किया कि इस मंच पर तमाम वो बिहारी जो बिहार से बाहर रहते हैं, जो दूसरे प्रदेशों में रहते हैं, दूसरे देशों में रहते हैं, वो वीटो के साथ जुड़कर अपने राज्य के लिए वो योगदान कर सकते हैं, अपने राज्य के लिए वो एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिसके माध्यम से वो अपने सपनों का बिहार बनाए, जिसको हम एक विकसित राज्य, विकसित बिहार, बिहार फर्स्ट जिस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं, उसको वो धरातल पर उतार सकते हैं। मुझे खुशी है कि आज लगभग 10,000 से ज्यादा EOIs हम लोगों ने साइन करने का हम लोगों ने कार्य किया। ऐसे लोग जो अपने प्रदेशों में, अपने देशों में, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण स्थान उन्होंने कमाने का कार्य किया, जिन्होंने उन देशों में उन्होंने एक अपना नाम, अपना व्यवसाय स्थापित करने का कार्य किया, उनके साथ जुड़कर हम लोग एक के बाद एक वीटो के माध्यम से उन प्रोजेक्ट्स को आगे लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मूल सोच भी रही। मैंने हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैंने कहा है और मैंने चाहा है कि विकसित बिहार तभी बनेगा जब सबसे ज्यादा हम लोग शिक्षा पे जोर देंगे। जब तक बिहार में शिक्षा नहीं आएगी, जब तक बिहार का हर एक युवा, हर एक व्यक्ति जब तक शिक्षित नहीं बनेगा, तब तक हम लोग जात पात, धर्म, मजहब की राजनीति में उलझ कर रहेंगे। और मुझे कहने में कतई कोई संकोच नहीं है कि कई ऐसे राजनीतिक दल और कई ऐसे राजनेता हैं जो हम बिहारियों में बंटवारे की राजनीति को पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम लोगों के जात पात, धर्म, मजहब में हम लोगों को लड़वा कर, हम लोगों को भाई से अलग कर, हम लोगों को एक दूसरे से अलग कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य करते हैं। ऐसे में जरूरी है बिहार और बिहारियों का शिक्षित होना। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ने मजबूत कदम धरातल पर उतारने का प्रयास किया, जिसका माध्यम वीटो बना। और आज मुझे खुशी है और गर्व होता है आप लोगों के साथ ये जानकारी साझा करने के लिए कि आने वाले दिनों में हम लोग बिहार के मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के नाम पर एक भव्य और एक बड़ी यूनिवर्सिटी का हम लोग उद्घाटन, हम लोग उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं, जिसके लिए भूमि लेने का कार्य, उसका पूरा प्रोसेस पूरा हो चुका है। आने वाले दिनों में और हम लोग की सोच और हम लोग की चाहत है कि 15 अगस्त से पहले हम लोग उसका भूमि पूजन हम लोग करें। हम लोग लछवाड़ में हम लोग इस यूनिवर्सिटी को हम लोग खोलने जा रहे हैं, जिसके बारे में अभी छोटे से वीडियो में आपको जानकारी दी गई। उसके साथ ही साथ एक अस्पताल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम लोग यहाँ पर खोलें, उसके लेकर भी कार्य काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। उसके लिए भी हम लोग भूमि, जमीन अधिग्रहण करने का कार्य काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। उसकी भी जानकारी बहुत जल्द आप लोगों के सामने रखी जाएगी। साथियों, वीटो के माध्यम से हर वो सोच जो संभवतः
राजनीतिक दल होने के नाते उन दायरों में बसती है, उन दायरों से बाहर निकल कर मैं एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूँ, एक ईमानदार कोशिश कर रहा हूँ अपने राज्य को एक विकसित राज्य बनाने की, अपने राज्य को वहां तक लेकर जाने की जिसकी कल्पना आपके पूर्वजों ने की थी, जिसकी कल्पना मेरे पूर्वजों ने, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने की थी। आज जब उनके जयंती दिवस पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, मुझे खुशी होती है, मुझे गर्व होता है कि मेरी रगों में एक ऐसे नेता, एक ऐसे पिता का खून है जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए समर्पित करने का कार्य किया। 5 दशक से ज्यादा, लगभग 50 वर्ष से ज्यादा वे सक्रिय राजनीति में रहे। मुझे गर्व इस बात का होता है कि 5 दशकों में सक्रिय राजनीति में रहने के बावजूद आज जहां एक तरफ उनके कार्यों की चर्चा तो जरूर होती है,